हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, और हमारा चल रहा है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें हमारी 7.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई थी, कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 7.2 एक्सरसाइज जो थी इसको हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, पिछली वीडियो में। ठीक है, और एक चीज़ और, ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है, कल मैं वीडियो किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ठीक है, तो आप उससे पहले वाली वीडियो, ठीक है, जो हमने परसों की थी, ठीक है, उसमें मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था और एक्सरसाइज 7.2 की हमने शुरुआत की थी। उसके 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले उसको देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कैसे करते हैं और उसको कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between the both flags if Rashmi has to post blue flag exactly halfway between them, between the line segment joining the two flags? Where should she post her flag? ओके, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, लेकिन है आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है एक स्कूल है, उसका स्कूल का जो गार्डन है, या इसको गार्डन नहीं क्या कह सकते हैं, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड है, वो कैसा शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगल शेप का, ABCD। ठीक है, कैसा शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। अभी कह रहा है इसमें कुछ लाइनें बनी हुई है चॉक पाउडर से। ठीक है, चॉक पाउडर से 10 लाइनें बनी हुई है। 10 कितनी? 10 लाइनें। ठीक है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कुछ 10 ऐसी लाइन बनी हुई है, इनको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये सीधी तो नहीं बनी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप सीधी बनाइएगा, स्केल से बनाइएगा। ठीक है, कुछ ऐसी 10 लाइनें हैं। ठीक है, ये 10 लाइनें बन रही है, इसमें 10 लाइनें बन रही है। और ये कह रहा है ये जो 10 लाइनें बनी है ये सब 1-1 मीटर की दूरी पर है। क्या है? 1 मीटर की। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये सब 1-1 मीटर होगा। ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर ये लाइन बनी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है, और यहाँ पर AD, ये जो AD लाइन लिखी है, इसमें 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। 100 फ्लावर पॉट यानी कि गमले रखे हुए हैं, फूलों के गमले। कितने? 100। 1 2 3 4 5 ऐसे करके 100। टोटल कितने हो जाएंगे? 100। ठीक है, पहला यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा, पांचवा और ये 100। ठीक है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ओके, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 100। अब ये कह रहा है एक इसमें निहारिका है। कौन है? निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। ये जो निहारिका है ये कौन सी लाइन में? सेकंड लाइन में। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th और 10th, ये 10 लाइनें बनाएंगे। इस सेकंड लाइन में, ये तो सेकंड लाइन में कौन दौड़ी है? निहारिका दौड़ी है, और ये कहाँ पहुंची है? 1/4 इस AD के 1/4 में पहुंच गई। ठीक है, 1/4 में। ठीक है, अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। ये AD का 1/4 वो भाग गई, कहाँ तक पहुंच गई? इसके 1/4 तक पहुंच गई। कहाँ तक? 1/4 तक। ठीक है, 1/4 तक, इसका मतलब, लेकिन AD है कितना? 100 मीटर तक है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं ना। 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये भी 1-1 मीटर की दूरी पर है। 2 फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर, क्योंकि 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितने कितने वो हो जाएंगे? 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, ये 100। ठीक है, टोटल टी पर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर? 100 मीटर। तो 100 मीटर का वो 1/4 चल गई है। ठीक है, तो 1/4 चल गई, इसका मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी? दैट इज
1/4 ऑफ 100, यानी इसको कट करेंगे तो 25 मीटर। तो वो कहाँ पहुंच गई? 25 मीटर पर पहुंच गई। कहाँ तक? 25 मीटर। तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। तो निहारिका कहाँ पहुंच गई है? यहाँ पर। इसको निहारिका को मैं लिख लेता हूँ n। कितना लिख लेते हैं? n। ये जो सेकंड लाइन पे दौड़ी है, किसने? सेकंड लाइन पे दौड़ी है और कहाँ पर पहुंच गई? 25 मीटर पे। 1/4 कहा था इसने, तो हमने निकाल लिया कितना मीटर होगा? 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर। और दूसरा कौन है? प्रीत। प्रीत जो है वो 8th लाइन पे दौड़ी है। कहाँ पर? 8th लाइन पे। 8th लाइन पे दौड़ी है और प्रीत रन्स 1/5, ठीक है। तो प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD। ये जो AD है, इस AD का वो 1/5 तक पहुंच गई। कहाँ तक पहुंच गई? 1/5, ठीक है। 1/5 दैट इज 1/5 इंटू 100, ठीक है। 1/5 का मतलब है इस 100 पूरे AD का 1/5, यानी कि 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20। तो 20 मीटर। तो जो प्रीत है वो यहाँ से कहाँ पहुंची है? यहाँ तक, इससे थोड़े नीचे, ठीक है। तो ये हो गया प्रीत। इसको मैंने P लिख दिया, इसको लिख दिया P। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ n, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ n और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। तो ये इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है। इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, ठीक है। तो x एक्सिस में देखना 1 और 2। x एक्सिस में कितना बन रहा है? n का। ये जो n पॉइंट है, यहाँ पर n पॉइंट है जहाँ पर निहारिका पहुंची हुई है, ये n पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 2। और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? यहाँ पर कितने मीटर तक पहुंच गई है? 25 मीटर तक। कितने मीटर तक? 25 मीटर तक। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 2,25 बन गया। ये जो n के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गया? 2,25। ऐसे p के कोऑर्डिनेट, तो p जो है कौन से लाइन में दौड़ी है? 8th लाइन में, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट, यानी कि y में कहाँ पहुंची है? वो y में 20 मीटर पे पहुंची है। तो 8,20, 8,20। तो ये n के कोऑर्डिनेट हो गए, ये p के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। n के कोऑर्डिनेट, तो अब p के यहाँ पर लिख लेता हूँ। n के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं? 2,25 और p के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 8,20, 8,20। ओके। अब हमें निकालना क्या है? ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग्स। अच्छा, निहारिका ने यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगा दिया? कौन सा फ्लैग लगाया? ग्रीन फ्लैग, ठीक है। निहारिका ने यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगाया? ग्रीन फ्लैग लगा दिया, ठीक है। और ये प्रीत ने यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगा दिया? रेड फ्लैग लगा दिया, ठीक है। कौन सा फ्लैग? रेड फ्लैग लगा दिया प्रीत ने यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों फ्लैग के बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। इन दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो अब तो आसान हो गया ना। अब जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था, याद है ना? पहली एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देना है। हमें n के कोऑर्डिनेट पता है, p के, n पता है, p पता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन एंड रेड फ्लैग, ग्रीन एंड रेड फ्लैग। तो ये हो जाएगा कितना? NP हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NP इज इक्वल टू, याद है ना, बड़ा सा रूट, ठीक है। बड़ा सा रूट, पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 - 2 कितना होता है? 6 होता है। 8 - 2 कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 36। 20 - 25 कितना होता है? -5 होता है। और -5 का स्क्वायर कितना होता है? +25 भी होता है। कितना होता है? +25 होता है। अब 36 + 25 करेंगे। 36 + 25, 6 + 5 11 हो गया। 3 + 2 5 और ये 6, √61। कितना आ जाएगा? √61। तो यानी कि इन दोनों फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी? √61 मीटर आ जाएगी। कितनी? मीटर, क्योंकि हम मीटर में देखा ना, ये सब किस में? मीटर में चल रहा है, तो मीटर यूनिट हमारे जाएगी। यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब एक और कौन आ गई? एक और इसमें पार्टिसिपेंट आ गई, रश्मि, ठीक है। अब रश्मि कह रहा है, ये कह रहा है रश्मि को ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है। क्या? कौन सा फ्लैग? ब्लू फ्लैग। और वो पोस्ट कहां पर करना है? ठीक जो ये N और P, इन दोनों फ्लैग से मिलकर जो एक लाइन बनेगी, इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, इस लाइन के ठीक मिड पॉइंट पे, ठीक हाफ वे मतलब ठीक इसका मिड पॉइंट पे। तो इस रश्मि को फ्लैग पोस्ट करना है कहां पर? ठीक इनके मिड पॉइंट पे, कहीं पर भी मिड पॉइंट पे, ठीक है। इस लाइन के जो मिड पॉइंट होगा वहां पर उसको फ्लैग पोस्ट करना है। तो हमें बताना है कि वो कहां पर किस लाइन पे और किस डिस्टेंस पे वो फ्लैग पोस्ट करेगी। तो हमें यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? मिड पॉइंट। अब यूज होगा कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला ये तो था ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या था?
कि अगर एक लाइन है जिसके हमें 2 कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उसके हम एक तीसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा पॉइंट जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 हिस्सों में, 2 भाग में इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। तो वही करना है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकालने हैं, मुझे निकालने हैं। इसको मैं x, y मान लेता हूँ, x, y मान लिया इस कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है। मैंने एक स्पेशल नोट बताया था जब मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था, उसमें मैंने एक स्पेशल नोट लिखाया था कि उसमें अगर मिड पॉइंट होता है तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसको मैं अभी और बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख देता हूं मैं r, इसको लिख देता हूं क्या, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया, लेट रश्मि, ठीक है, लेट रश्मि पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट पॉइंट r, ठीक है, एट पॉइंट r, देयरफॉर r इज द मिड पॉइंट ऑफ NP। R जो होगा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इसका NP का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो NP का मिड पॉइंट है, तो इसके इसके जो है कोऑर्डिनेट्स हम वो मिड पॉइंट फार्मूला से या सेक्शन फार्मूला से निकाल सकते हैं, बाय सेक्शन फार्मूला। इसको लिखते हैं बाय सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला कहता है इसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैंने बताया था मिड पॉइंट में क्या होता है, m1 और m2 दोनों क्या होता है, 1 1 के बराबर होते हैं। ये m1 कितना होगा, 1 होगा, m2 भी कितना होगा, 1, दोनों रेशियो कितने हो जाएंगे, 1। तो उनको तो हटा ही देना है, उनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन जब मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट की जो हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, n का x कोऑर्डिनेट प्लस p का x कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 + 8 अपॉन 2, सिर्फ इतना, ठीक है। जो मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, x1 + x2 अपॉन 2, x1 + x2, यानी कि जो दो एंड पॉइंट है, इन दोनों एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, ठीक है। तो 2 + 8 कितना, 2 + 8 हो जाएगा 10 अपॉन 2, यानी कि 5, कितना आ गया, 5 आ गया। x यानी कि x कोऑर्डिनेट तो कितना आ गया, 5। अब y निकालते हैं, तो y कितना होता है, y1 + y2, 25 + 20 अपॉन 2, 25 + 20, अब 25 + 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 हो जाएगा, 45 अपॉन 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 × 4 और 2 × 4.5, 22.5, ठीक है, 22.5। तो इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r कितना हो गया, x कितना है, 5, 22.5, 5, 22.5, ये आ गए r पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो यानी ये जो रश्मि है, जो ये अपना फ्लैग कहां पर करेगी, 5th रो में, कौन सी 5th लाइन पे जाएगी, कौन सी लाइन पे, 5th लाइन में। एक प्लस यहाँ पर 5 है, 5 का मतलब क्या है, x एक्सिस में 5 होगा, x एक्सिस में कौन सा 5 पॉइंट, ठीक है। तो 5th लाइन पे जाएगी, और 5th लाइन में जाके कहां पर, 22.5 मीटर पर, 22.5 मीटर, यानी कि y एक्सिस में 22.5 मीटर पर क्या कर देगी, अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी, कहां पर, फ्लैग पोस्ट कर देगी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे रश्मि पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इन 5th लाइन एट 22.5 मीटर, ठीक है। 5th लाइन में 22.5 मीटर पर वो अपना जो है ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी, और यही पॉइंट क्या होगा, इन दोनों के ठीक हाफ वे, यानी कि ठीक मिड पे होगा, ठीक है। तो ये हमें इसमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। आजकल केस बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, बोर्ड में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है, उसके दोनों पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है। यहां पर बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, -3, 10, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है, क्या, 6, -8, दूसरा पॉइंट है 6, 8, इसको लिख दिया A, इसको लिख दिया B, ओके। अब ये कह रहा है इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, कौन, वो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, इसमें, ठीक है। इसको C लिखते हैं, -1, 6, ये पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, हमें रेशियो फाइंड करना है,
किस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड करेगा, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा है लेकिन हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, हमें रेशियो दिया होता था, हमें ये पॉइंट फाइंड करना होता है, इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते थे, लेकिन इस बार ये पॉइंट हमें दिया हुआ है, हमें रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। तो ध्यान रखिएगा जब भी रेशियो हमें फाइंड करना हो, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो रेशियो हम मानेंगे कितना, के और 1, के और 1, के रेशियो 1। रेशियो हम जब भी फाइंड करना हो तो हम क्या मानेंगे, के रेशियो 1, ठीक है। क्योंकि अगर ए रेशियो बी मानेंगे या यहाँ को तो m1 और m2 मानेंगे तो हमें दो वेरिएबल फाइंड करने पड़ेंगे, एक तो m1 फाइंड करना पड़ेगा, एक तो m2, ठीक है। लेकिन अगर हम के रेशियो 1 मानते हैं तो हमें सिर्फ के फाइंड करना है, ठीक है। तो के फाइंड करेंगे, जो के की वैल्यू होगी वही क्या बन जाएगा, हमारा रेशियो बन जाएगा, वही क्या बन जाएगा, रेशियो। अगर हम के रेशियो 1 क्यों ले रहे हैं तो इसको जरा देखिएगा, जैसे कि 2:3 होता है ना, 2:3 का मतलब क्या हो, 2/3, 2/3। अब इस 2/3 को मैं 2/3 भी लिख सकता हूँ, 2/3/1 तो मैं किसी का भी कर सकता हूँ ना, (1) से कुछ मतलब कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। (1) कर दिया मैंने तो इसको मैं 2/3/1 भी कर सकता हूँ, 2/3/1, यानी कि 2:3 ये सेम होगा किसके, 2/3/1 के बराबर, ठीक है। तो सेम वैसा ही है, भले ही मैं कोई भी रेशियो ले लूँ, मैं उसके नीचे अपॉन में 1 कर सकता हूँ, उसके अपॉन में 1 कर सकता हूँ। तो के रेशियो 1, इसको मैंने कितना लिख लिया, के रेशियो 1, और जो भी के की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा अब बात करते हैं, ठीक है। लेट C -1,6 डिवाइड्स line joining A -3,10 and B 6,-8 in K रेशियो 1, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये जो C पॉइंट है ये A B इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K रेशियो 1 में, K रेशियो 1 में डिवाइड कर, तो ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। फॉर्मूला में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, ये X हो गया, ये Y हो गया, X और Y हमें दिया हुआ है इस बार, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू कितना होता है, x इक्वल टू फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमें दी हुई है, इस बार x की वैल्यू हमें दी हुई है, x जो हम निकालते थे ना पहले -1, x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, -1, m1 x2 m1 ये होगा x2, m1 के साथ यहाँ का x कोऑर्डिनेट, m1 के साथ यहाँ का x कोऑर्डिनेट, यानी k × 6 प्लस m2 ये होगा 1 के साथ यहाँ का x कोऑर्डिनेट 1 × -3 अपन m1 प्लस m2 यानी कि k + 1, k + 1 हो गया, ठीक है। तो ये -1 हो गया इक्वल टू k × 6 यानी 6k, 1 × -3 यानी -3 अपन k + 1, k + 1 उठा के इस तरफ भेजते हैं, ठीक है। k + 1 को उठा के इस तरफ भेज दिया मैंने, ठीक है। इस आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। k + 1 को उठा के -1 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, -k हो जाएगा और -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ गया 6k - 3, 6k - 3, k को उठा के इस तरफ लिया है और -1 को उठा के इस तरफ भेज दिया, k को उठा के लिया है तो -k हो गया और ये -6k आ जाएगा और वहां -3 पहले से -1 उधर गया तो +1 हो गया, कितना हो गया, +1 हो गया, -6k ये हो जाता है -7k, कितना हो जाएगा, -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, k इज इक्वल टू आ गया 2/7, k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/7। अब k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/7 आ रही है, तो इसका मतलब रेशियो, तो रेशियो क्या हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, तो हमारा रेशियो आ गया, k की जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, रेशियो। तो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें रेशियो चाहिए था वो हो जाएगा कितना, 2:7, ठीक है, 2:7। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना सिंपल सा छोटा सा था। हम इसी की वैल्यू, इसी को y कोऑर्डिनेट से, जो y वाला फॉर्मूला था ना, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, उससे भी निकाल सकते थे, ठीक है। आप y वैल्यू रखो चाहे x वैल्यू रखो, उसी से हमारा निकल जाएगा, दोनों से सेम ही निकलेगा, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है। ये हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट, यहाँ पर 4th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। बात करते हैं इसके 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसमें इतना ध्यान रखना, जब भी हमें रेशियो कैलकुलेट करना हो तो हम उसको क्या मानेंगे, k रेशियो 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, k रेशियो 1 मानेंगे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है ए और बी,
ठीक है, ए और बी। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें देखे कितने 1, -5 1, -5, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट हमें दिया हमें -4, 5 ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसको जो डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक एक्स एक्सिस वाली लाइन। एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस क्या कर रही है, इसको डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस मैंने मान लिया कुछ ऐसे आ रही है, ये पूरी लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है, ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस इस लाइन को क्या करिए, कट करिए, सॉरी कट करिए, डिवाइड करिए, मान सकते हैं। क्या करिए, डिवाइड करिए। ऑल्सो फाइंड द, ठीक है, तो हमें रेशियो फाइंड करना है, इसमें भी क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो वही k/1 मान लूंगा। ये जो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, इसको मैं मान लूंगा k/1 पे डिवाइड करिए। क्या करिए, k/1 पे डिवाइड करिए, ठीक है। तो पहले इसमें तो एक काम करना है, पहले एक काम करना है, इस पॉइंट को मैं x, y मान लेता हूँ। इसको मैंने c कह दिया, इस पॉइंट को सी कह दिया, सी को, क्योंकि इस बार में ये पॉइंट दिया नहीं है, लेकिन एक खास चीज देखिए कि ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। एक्स एक्सिस में तो मैंने बताया था, एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसे होते हैं, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वाई, उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, मैंने बताया होता, ठीक है। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पता नहीं कुछ या पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, तो वो वीडियो को देखिएगा आप अच्छे से। मैंने उसमें बताया हुआ है कि एक्स एक्सिस में एक खास बात होती है कि एक्स एक्सिस में सारे पॉइंट्स में वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और वाई एक्सिस में सारे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे, उसमें सारे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होंगे उसमें सारे वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, x,0 बनेगा। कितना बनेगा, x,0। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस में। ये पॉइंट कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें क्या होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं लेट x,0 इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which divides लाइन AB इन k/1, ठीक है। मैंने मान लिया एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है कौन, इसको C बोलते हैं। एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है कौन, C x,0। एक्स एक्सिस में एक पॉइंट है कौन, C x,0, जो कि इस लाइन AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, k/1 में, ठीक है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो सेक्शन फॉर्मूला इस बार देखिए, इस बार एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम एक्स वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू पता है ना, इसमें वाई की वैल्यू पता है, वाई कितना है, 0 है। अब एक्स वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 5 पता ही नहीं हमें। अब वाई वाला फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, वाई वाला, ठीक है। क्योंकि कोई भी लिखो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने एक्स वैल्यू लिखी थी ना, एक्स इक्वल टू लिखा था m2x1, ठीक है। तो उसमें वाई वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। y वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो y कितना होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, y की वैल्यू कितनी है, 0। m1y2, m1 ये है m1, तो यहाँ वाला वहां के y कोऑर्डिनेट से, यहाँ वाला वहां के y कोऑर्डिनेट से, यानी k कह सकता हूँ सीधे में, ठीक है। और 1 यहाँ का ये m2 है, क्या है, m2 यहाँ के y कोऑर्डिनेट से 1 इंटू -5 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि k+1 कितना आ जाएगा, k+1। अब k+1 इंटू यहाँ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 0, और ये आ गया 5k, 1 इंटू -5 यानी -5 5k, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5k को यहीं रख देते हैं, -5 को उठा के इस तरफ भेज दिया, तो 5k इक्वल टू कितना आ गया, +5 आ जाएगा, ठीक है। और k इक्वल टू आ गया कितना, 5/5 यानी कि 1। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। k की वैल्यू 1 आ रही है, तो रेशियो कितना बन गया, 1:1 बन गया। कितना बन गया, 1:1। रिक्वायर्ड रेशियो 1:1, यानी कि ये जो x,0 है, इसका मतलब है 1:1 का मतलब क्या है, ये x,0 क्या है, मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें इसका ये पॉइंट भी फाइंड करना है, एक पॉइंट y कोऑर्डिनेट तो हमें पता है ये 0 होगा, x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा रेशियो फाइंड हो गया, ठीक है। अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x वाला फॉर्मूला अब इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो x वाला फॉर्मूला क्या था, x m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2,
ठीक है, अब हमें पता है ये रेशियो कितना है 1 है, ये रेशियो कितना है 1 है, ये हमें पता लग गया। ठीक है, या सीधे मिड पॉइंट से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है मिड पॉइंट से, चलो इसी से निकाल लेते हैं। अब ये फॉर्मूला लिखिए, m2 भी कितना है 1 है, तो 1 इंटू x1, 1 इंटू यहाँ का यहाँ, ठीक है 1 इंटू 1 प्लस, और यहाँ का यहाँ से x कोऑर्डिनेट से 1 इंटू -4 अपॉन 1 प्लस 1 कितना 2। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया 1 इंटू 1 कितना 1, 1 इंटू -4 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3 अपॉन 2। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये कितना आएगा, जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, ये आ जाएगा x की वैल्यू हमें कितनी निकाली -3 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि ये x एक्सिस में है, कहां पर है x एक्सिस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट, फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सिक्स्थ भी देख लेते हैं, सिक्स्थ आखिर क्या कह रहा है। ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। ठीक है, चार कोऑर्डिनेट्स हमें देखे हैं और ये कह रहा है कि चारों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के कोने हैं। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का पैरेललोग्राम। ठीक है, और इसके चारों वर्टिसेस हैं ए बी सी डी में मान लेता हूँ, और चारों वर्टिसेस हमें देखे, एक तो ए देखा है 1,2 और बी दे रखा है कितना 4, y, और मैं सी दे रखा है कितना x,6। ठीक है, और डी दे रखा है 3,5। ठीक है, इतना में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है कि x और y की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, इसमें गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन, अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, सिक्स्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एबीसीडी का हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एबीसीडी का हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो यहां देखिएगा, इसमें एक चीज होगी, क्या पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम के, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम में, इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट साइड अगर इक्वल होती है तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम, क्या, और अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स, पैरेललोग्राम की एक खास बात, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि दोनों डायगोनल, बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को ठीक बीच पे काटते हैं ये। जैसे कि AC है, जो AC डायगोनल है ये क्या कर रहा होगा, इस BD डायगोनल को ठीक बीच में काट रहा होगा, ठीक मिड पॉइंट पे कट कर रहा होगा। ठीक है, और वैसे ही ये जो DB डायगोनल है ये AC को ठीक मिड पॉइंट पे कट कर रहा होगा, यानी कि O जो है ये O पॉइंट है, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। O पॉइंट जो है ये AC का भी मिड पॉइंट और BD का भी मिड पॉइंट होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे डायगोनल AC and BD bisect each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट का मतलब होता है ठीक बीच में काटना, बराबर काटना। ठीक है, बराबर उसको डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर दो हिस्सों में उसको डिवाइड करना। ठीक है, तो पहले यहां देखिए, पहले BD की बात करते हैं, पहले क्या करते हैं, BD की बात करते हैं। तो BD का जो मिड पॉइंट आएगा, BD का मिड पॉइंट देखिएगा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O क्या होगा, BD का मिड पॉइंट होगा। ओके, मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x, y। ओके, मैंने सॉरी x, y नहीं मानते क्योंकि x और y तो यहां दिए हुए ना, A, B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A, B। O जो है मिड पॉइंट है किसका, O जो है मिड पॉइंट है किसका, BD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से बाय सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला भी कौन सा, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, इसके इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम के बराबर, 3 + 4/2 यानी कि 7/2। कितना आ जाएगा, 7/2। A की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। ठीक है, और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यानी 5 + y/2। इसको इतना ही रहने देते हैं, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू, ये जो O का कोऑर्डिनेट आ गया, O के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहां पर लिख लेता हूं मैं। एक तो आ गया 7/2 और 5 + y/2।
ये आ गए ओके कोऑर्डिनेट्स, ये आ गए ओके कोऑर्डिनेट्स। ये मैंने ओके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले, बीडी से निकाले। कैसे निकाले, बीडी से, ठीक है। ये ओके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ध्यान देखिएगा, ठीक है। इसको मैं रिस्क कर रहा हूं, इसी के नीचे लिखना है आपको, इसके आगे सॉल्व करना है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब ओ जो है ये एसी का भी मिड पॉइंट है। क्या है, एसी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। एसी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। ओ जो है एसी का भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहां से भी जरा इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 1 + x, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, 1 + x अपॉन 2, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही रहेगा। बी निकालते हैं, बी कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट का सम 2 + 6, 2 + 6 अपॉन 2, 2 + 6 कितना 8, 8 अपॉन 2 यानी 4, ठीक है। तो यहां से भी ओ के कोऑर्डिनेट आ गए। ओ के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ये आ गया हमारे पास 1 + x अपॉन 2, y, बी कितना आ गया 4, ठीक है। तो ओ के हमारे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। ओ के क्या आ गए, दो कोऑर्डिनेट्स। इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, ओके कोऑर्डिनेट्स है, दोनों ही क्या है, ओके कोऑर्डिनेट्स है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से देखिएगा, दोनों अगर ओके कोऑर्डिनेट्स, दोनों क्या होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, यानी कि 7 अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + x अपॉन 2, 4, इतना आया, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट, दोनों का x कोऑर्डिनेट बराबर होगा और दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। यानी कि यहां देखिएगा 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 अपॉन x अपॉन 2, यानी 7 अपॉन 2 किसके बराबर होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर। x कोऑर्डिनेट बराबर होंगे जब दो कोऑर्डिनेट्स बराबर होते हैं, जब दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, तो उनका x कोऑर्डिनेट बराबर होगा, उनका y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 + x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू 1 + x, तो ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और ये 1 उधर गया तो -1, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। सेम इस तरह से इसका y कोऑर्डिनेट भी बराबर होगा, यानी कि 5 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4, 5 + y अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 4, 2 को उधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 + y, 2 आ जाके मल्टीप्लाई, यानी कि 8 हो गया, 2 4 8 और y इज इक्वल टू आ गया 5 को उठा के उस तरफ भेजा, 8 - 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यही हमें निकालना था, एक x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई कितनी 3, ठीक है। फाइंड x और y, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारी x कितना आ गया 6 आ गया, y कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके आगे इसमें 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही आसान चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक। बहुत कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन भी बहुत आसान, ज़्यादा कोई मुश्किल कैलकुलेशन थी। बस 2 फॉर्मूले आपको याद रखने, तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक क्या सेक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है। और अगर फिर भी आपको अगर कुछ भी परेशानी हो कुछ भी क्वेश्चन में, ठीक है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से डिटेल में उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।